हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। वो है आईएनएस जटायु, है ना। क्योंकि आईएनएस जटायु को, है ना, लक्षद्वीप में क्या किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। क्लियर। तो हम समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। कॉन्टेस्ट क्या है कि लक्षद्वीप में मिनी कॉय द्वीप है एक, पर भारत का नया नौसैनिक अड्डा, है ना, जहां पर जो है आईएनएस जटायु को क्या किया है, एस्टेब्लिश किया गया है। जो क्या है, रणनीतिक द्वीप समूह में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। ठीक है। लक्षद्वीप में यह दूसरा नौसैनिक अड्डा है ना। यानी पहला भी है, लेकिन क्या है कि लक्षद्वीप में एक दूसरा है, और ये कहां पर है, मिनी कॉय द्वीप में। क्लियर। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित यह बेस क्षेत्र में भारत की परिचालन क्षमता, यानी जो जहाज है भारत का क्षमता और बेहतर होगा। पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी, है ना, और मादक द्रव्य विरोधी अभियानों में सहायता करेगा। क्योंकि ये जो आप देखेंगे कि ये जो पूरा जो अरब सागर वाला एरिया है, अगर इसमें हम क्या करेंगे, नजर रखेंगे, चाहे समुद्री डकैती की बात हो या कोई भी जो, है ना, जो नशीली दवाइयों का जो हेर फेर होता है ना, उसको भी हम रोक सकते हैं या नजर रख सकते हैं। क्लियर है। ये बात है। तो सवाल ये उठता है कि आप थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में जान लीजिए कि लक्षद्वीप है क्या। यह एक द्वीप समूह है, और जिसमें क्या है, टोटल 36 द्वीप है। क्लियर है। आपको पता है कि लक्षद्वीप कहां पर है, अरब सागर में है। तीन उप समूहों में विभाजित किया गया। एक है लेकाद्वीप समूह, अमीन द्वीपी द्वीप समूह, और एक है मिनिकॉय। और यहीं पे जो है, वो जो है ना, नौसेना अड्डा जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें 12 एटॉल है, 3 चट्टाने और 5 जलमग्न बैंक है। अब यहां पर समझते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये द्वीप समूह है, ठीक है। अब इसके चारों ओर अगर कुछ चीजें है ना, छालेदार कुछ बन जाता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं कि एटॉल है। क्लियर है। ये चीजें हैं। और ऑब्वियसली बात है कि यही चट्टान के रूप में हो तो ये चट्टाने भी हैं, और जलमग्न का मतलब है कि वो हिस्सा जो जल में डूबा हुआ है। क्लियर है। आप समझ गए। अरब सागर और लक्षद्वीप सागर के बीच स्थित है। यानी जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर और लक्षद्वीप सागर के बीच स्थित है। भारत की मुख्य भूमि से मालाबार तट से लगभग जो है कितना, 220 से 240 किलोमीटर दूर स्थित है। अब यहां पे समझिए आप कि ये है लक्षद्वीप, सॉरी, ये है मालाबार द्वीप, मालाबार तट। और मालाबार तट से जो ये वाला जो हिस्सा है, कितना किलोमीटर है, ये 220 से लेकर 240। अब लोग इससे जाते कैसे हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो तो पानी है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं नाव से, है ना, आप जहाज से भी जा सकते हैं, है ना? तो ये जाने का जो रास्ता है वही है। क्लियर। दूसरा है कि इस तीन उप समूहों में विभाजित द्वीप लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर के कुल भूमि क्षेत्र को कवर करता है ना। और जिसमें 132 किलोमीटर की तट रेखा और 4200 किलोमीटर का लैगून क्षेत्र शामिल। अब यहां पर समझते हैं कि ये भारत है, ये भारत का जो है ये है क्या चीज, मालाबार तट। मालाबार तट से ये वाला जो हिस्सा है, मान लेते हैं कि ये हिस्सा है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप है। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 220 से लेकर 240 किलोमीटर। ठीक है। और ये जो पूरा जो हिस्सा है, ये जो लक्षद्वीप का, ये कितना हिस्सा है, ये है लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर। और जब 32 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये जो समुद्र से जो एरिया सटा हुआ है वो कितना है, वो जो समुद्री जो भाग है वो है लगभग 132 किलोमीटर। समझ रहे हैं दोनों बात, है ना। ये चीजें, अगर आप समझें कि यह क्षेत्र लक्षद्वीप मालदीव का चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। यानी मालदीव भी आप समझिएगा कि यहां पर देखिए आपको है, ये है मिनिकॉय, और यहां पर है ये मालदीव। तो मालदीव का कौन सा है, चागोस द्वीप समूह। चागोस द्वीप समूह का क्या है, ये हिस्सा है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया। चागोस द्वीप
चागोस लक्षद्वीप रीज के ऊपर स्थित है, जो एक विशाल समुद्र के नीचे की पर्वत श्रृंखला है ना। और दूसरा है द्वीपों का जो निर्माण ये हुआ है, ऑब्वियसली बात है कि ज्वालामुखी के धंसने को दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप किनारों पर चट्टानों का विकास हुआ है। यानी बेसिकली क्या मामला है, ये जो जितना भी जो द्वीप समूह है वो कैसे हुआ है, ये ज्वालामुखी से। क्योंकि भारत में अगर बोलेगा कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो वो यहीं पे है ना, है ना। तो ये चीजें है, लक्षद्वीप में भी आता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। कभी कभी सवाल क्या पूछता है कि अब 10 डिग्री चैनल है, किसको किसको अलग करता है, तो ये है अंडमान से नि- निकोबार को अलग करता है ना, 10 डिग्री चैनल। क्लियर है। और अगर पूछ दे कि 8-9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ये है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। क्लियर। हालांकि लक्षद्वीप का ही भाग है मिनिकॉय। और अगर पूछे 8 डिग्री चैनल किसको किसके बीच है, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है ना। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान से निकोबार के बीच, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से किसको, मिनिकॉय। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। क्लियर। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।